हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल स्टडी आईक्यू में। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेकर आई है। इस पुरस्कार को क्या नाम दिया गया है ये बताइए, है ना। तो भारत सरकार क्या कर रही है, एक तो विज्ञान और एक प्रौद्योगिकी और एक नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेके आई है। इन पुरस्कारों को क्या नाम दिया गया, तो इन पुरस्कारों का नाम दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इनका नाम दिया गया है। अब ये देखो, 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। ये 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला श्रेणी होगा विज्ञान रत्न का, है ना। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के बीच किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियां और योगदान को मान्यता देगा, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी उपलब्धियां हैं उसके पास है ना, उसमें ये पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देगा। तो दूसरा हो गया विज्ञान श्री। तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा कि जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वर्ष तक, तो 45 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितने वर्ष तक दिया जा रहा है, 45 वर्ष तक दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान टीम पुरस्कार, चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। यह पुरस्कार 3 या 3 से अधिक उच्च वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों की एक टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम में काम करने का असाधारण, मतलब ये है कि एक विज्ञान टीम, ये एक टीम को मिलेगा। एक टीम होगी, जैसे 3-4 लोगों की एक टीम होगी, उन्होंने काफी अच्छा काम कर दिया है विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। 4 श्रेणियों में दिया जाएगा, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है, उसका नाम होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत आगामी वर्ष 2027 में नई दिल्ली में किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आईसीसीसी की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो यह सीमेंट के रसायन विज्ञान पर यह मेजबानी करने वाला है भारत। तो देश के आईआईटी दिल्ली के साथ राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद की एक प्रस्तुति पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बोली जीती है। इसे थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे 16वें आईसीसीसी में प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहाँ पर, थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत ने यह बोली जीतने के लिए स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को भी हराया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो किस भारतीय प्रदूषण नियंत्रण ने बैंकॉक थाईलैंड में ख्लोंग टोई बंदरगाह पर एक व्यापक प्रदूषण टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन किया है, वो है समुद्र पहरी। तो समुद्र पहरी यहाँ पर अभ्यास किया गया है ना, समुद्र पहरी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में कहाँ आयोजित हुई है, तो वो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की ये चौथी बैठक है और ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी कहाँ पर, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पर यह आयोजित की गई है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच कौन सा वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 21 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यानी भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच, यानी भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स अभ्यास यहाँ पर हो रहा है, सिम्बैक्स अभ्यास। ठीक है, तो SI से आप याद कर सकते हो सिंगापुर, SI सिंगापुर, MB से आप कर सकते हो भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किस के साथ हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के उभरती अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये इंडिया ग्लोब फोरम के साथ यहाँ पर MOU किया गया, समझौता किया गया है। यह समझौता सतत आर्थिक विकास, भू आर्थिक दृष्टिकोण और नवीनतम समाधानों पर उच्च स्तरीय चर्चा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों,
व्यापारिक नेताओं और अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों सहित प्रमुख हितधारकों को लाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया? भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, जहां पर लोग काफी ज्यादा घूमने जाते हैं, किसे चुना गया है? वो चुना गया है किरीटेश्वरी। किरीटेश्वरी कहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक गांव है, किरीटेश्वरी गांव, है ना। तो ये पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा जो है फेमस है। ठीक है, तो भारत सरकार भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो किरीटेश्वरी गांव को चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में लंबे समय से लुप्त आयुर्वेदिक पौधा, क्या नाम है इसका? स्मिलैक्स टर्बन्स। क्या नाम है? स्मिलैक्स टर्बन्स, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ाने का गुण है, कहाँ खोजा गया है? प्रतिरक्षा यानी जो WBC काम करता है, प्रतिरक्षा का है ना, शरीर की जो रक्षा करता है WBC, उसको बढ़ाने का जो गुण है वो है इस स्मिलैक्स टर्बन्स पौधे में। अब कहाँ पर ये खोजा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है ना। ये लुप्त था कई सालों से, लेकिन अब खोज लिया गया है अरुणाचल प्रदेश में इसको। स्मिलैक्स टर्बन्स याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन वाराणसी से कब करेंगे? है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो PM मोदी है, उत्तर प्रदेश में जो बने हैं 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन वाराणसी से कब करेंगे? तो वो करेंगे 23 सितंबर 2023 को। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखा जाएगी कहाँ पर? वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में। यह क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें 30,000 दर्शक की क्षमता होगी। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कितने करोड़ की लागत लगी है, कितने इसमें लागत क्या आई है? तो 450 करोड़ की लागत आई है। कहाँ पर होगा? तो ये वाराणसी के गांजरी में होगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा, बाकी ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में BCCI ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों के लिए, है ना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसके साथ साझेदारी की है? तो वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ BCCI ने साझेदारी की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI का पूरा नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और SBI लाइफ इंश्योरेंस का यह समझौता 22 सितंबर 2023 को आगामी 3 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानद सचिव है जय शाह। ठीक है, सचिव कौन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के? जय शाह है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रोजर बिन्नी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं, रोजर बिन्नी। आगे बढ़ते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस, तो यह दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ध्यान में रखिएगा, 21 सितंबर को। यह दिवस पहली बार वर्ष 1994 में बनाया गया था, पहली बार। वर्तमान में इस दिवस का जो विषय है, विषय काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, है ना। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, इसका विषय है अल्जाइमर दिवस का। आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। अभी बताया गया, यह किस थीम पर निर्मित होगा, है ना। जो बताया गया था अभी आपको कि आधारशिला रखी जाएगी, है ना, वाराणसी के में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। तो ये किस थीम पर ये निर्मित होने जा रहा है? तो यह है भगवान शिव की थीम पर ये निर्मित होगा। ठीक है, इस स्टेडियम निर्माण में अर्धचंद्राकार छत होगी और त्रिशूल की तरह डिजाइन की गई फ्लड लाइटें लगाई जाएगी। ठीक है, क्या है? अर्धचंद्राकार छत होगी यहाँ पर, और त्रिशूल की तरह जो डिजाइन की गई है फ्लाइट लाइटें लगाई यहाँ पर जाएगी। स्टेडियम का बुनियादी ढांचा भगवान शिव के प्रति शहर की भक्ति को दर्शाएगा। तो भगवान शिव की थीम की तरह ये स्टेडियम तैयार होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो इसमें 33 यानी 33% आरक्षण होगा महिलाओं को। ठीक है, महिलाओं को यहाँ पर 33% का आरक्षण दिया जाएगा।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 6.3% यहाँ पर किया है, 6.3%। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही आपको अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति दिवस 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की शुरुआत की थी, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। यह दिवस कबूतर और जैतून की शाखा के प्रतीक से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कबूतर और जैतून की शाखा के प्रतीक से ये जुड़ा है। आजकल एसएससी कैसे भी प्रश्न पूछ सकती है, तो ये पूछ सकती है भैया 21 सितंबर को शांति दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ये किसके प्रतीक से जुड़ा है ये बताइए। तो ये कबूतर और जैतून की शाखा के प्रतीक से जुड़ा है। जहाँ कबूतर शांति, स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि जैतून की शाखा प्राचीन काल से शांति का एक पारंपरिक प्रतीक करेगी, है ना। तो कबूतर जहाँ शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहीं जैतून जो है प्राचीन काल से शांति का एक पारंपरिक प्रतीक रहा है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये जानकारियाँ, कैसी लगी करंट अफेयर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, टाटा।